नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत है। पहले हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स के जो आज का पैटर्न था उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। उसके बाद आगे आने वाले दिन में कैसा पैटर्न हो सकता है और हमारे इंडियन मार्केट में ऊपर अभी जो न्यूज़ चल रहा है ग्लोबल मार्केट में कि चाइना और हमारा पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो टेंशन चल रहा है उसके कारण देखिए हमारा इंडियन मार्केट में भी क्रैश आ सकता है। एक बहुत बड़ा 5 से 10% लगभग यहाँ पे एक बताया जा रहा है एक एजेंसी के तरफ से। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है 5 to 10% तक भी करेक्शन आ सकता है इस न्यूज़ के चलते। मतलब यहाँ पे अगर देखें तो देखिए निफ्टी का आज जो था डेली कैंडल आज जो बना निफ्टी में, देखिए अगले वीडियो में पहले एक वीडियो में आपको बताया था अगर इस लो को ना तोड़े और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ऐसे कंसोलिडेट करे तो अपसाइड का एक मूवमेंट आ सकता है। बट आज जितना जैसा पैटर्न बन गया है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके जूम आउट करके दिखाता हूँ। आज ऐसा पैटर्न यहाँ पे अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे एक बियरिश कैंडल, बड़ा बियरिश कैंडल बन गया है और लास्ट जो यहाँ पे सपोर्ट जोन था 24,039 उसको एक बार तो टच किया है, उस तक सस्टेन नहीं कर पाया, थोड़ा सा अप किया बाय ने अप साइड में कोशिश किया पर बहुत बड़ा एक बियरिश कैंडल अभी बन गया है। तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके एक दिन के बाद यहाँ पे फिर से डाउन साइड में 200। तो यहाँ पे अगर निफ्टी का 15 मिनट कैंडल चार्ट में देखे तो देखिए 5 मिनट कैंडल चार्ट में देखे तो देखिए मार्केट आज पूरा दिन ट्रेंडिंग ही था। पहले तो डाउन साइड में एक बियरिश पुट साइड में एक ट्रेंड था। यहाँ पे फर्स्ट ऑन आवर के अंदर ही 200 SMA को जब ब्रेक डाउन किया उसके बाद देखिए लंबा सा हमारा जो लास्ट जो सपोर्ट जोन था लगभग उसी लेवल तक 23,800 लगभग उसी लेवल तक एक बड़ा फुट साइड का ट्रेंड दिया। उसके बाद सी साइड का अप साइड का ट्रेंड दिया था पर उतना अच्छा प्रीमियम नहीं मिला क्योंकि अभी देखिए 200 SMA के नीचे ही था और लास्ट में जो एंड हुआ लगभग इसी लेवल के अंदर वो जो लेवल अभी बना है 23,990। डेली कैंडल में देखे तो देखिए यहाँ पे एक बार तो लास्ट जो सपोर्ट जोन था उसको टच करके गया है पर सस्टेन नहीं कर पाया। वो कोई बात नहीं, पर 2-3 दिन में ही लगता है इस लेवल को जब तोड़ दे तो फिर से इस लेवल तक 200 SMA तक आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बड़ा करेक्शन आएगा अगर इसको तोड़ दे। और ऐसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच अगर ऐसे टेंशन चलता रहे तो दोस्तों देखिए फिर से एक बहुत बड़ा करेक्शन आ सकता है हमारा इंडियन मार्केट में भी। उसके बाद सेंसेक्स में देख लेते हैं तो सेंसेक्स में भी ऐसे ही हाल है, कैंडल स्टिक्स पैटर्न ऐसे ही बन रहा है। देखिए इसके कंपैरिजन में बैंक निफ्टी बहुत आगे बढ़ गया है। यहाँ पे अगर पैटर्न को देखें तो देखिए यहाँ पे बहुत आगे बढ़ गया है बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग है, इतना वीक नहीं होगा सेंसेक्स और निफ्टी के कंपेयर में। पर एक बार जब अपसाइड का एक मूव थोड़ा सा कोशिश करेगा रिकवर करने का तो बहुत बड़ा एक मूव देगा बैंक में निफ्टी में। और इस लेवल को तोड़ दे 56,000 इस लेवल को तोड़ दे तो अपसाइड का एक बहुत बड़ा बुल मूव है, अभी इसका ड्यू है। उसके बाद जो दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट बिजनेस और ग्लोबल मार्केट का बिजनेस और हमारा इंडियन नेशनल मार्केट का बिजनेस न्यूज़ देख लेते हैं जो कल इम्पैक्ट फैल सकते हैं। पहले जो है एप्पल टेम्प्टेड बाय इंडिया इन शिफ्ट अवे फ्रॉम चाइनीज। देखिए 7 to 8% 80 मिलियन आईफोन अभी इंडिया में हो सकता है ट्रम्प के टैरिफ के कारण। देखिए ट्रम्प ने चाइना के ऊपर जितना टैरिफ लगाया इससे चलते वो पे जितना आईफोन का जो ये होता है प्रोडक्शन होता है जब बाहर मार्केट में इसको बेचता है तो उसका प्राइस बहुत बढ़ जाता था। तो इसके कारण देखिए दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है चाइना से पूरा मार्केट पूरा जो प्रोडक्शन जो था वो शिफ्ट करेगा अभी इंडिया में। हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। तो इससे आईफोन का जो प्राइस है इंडिया में उसका डिक्रीज होने का चांस है थोड़ा सा। यहाँ पे जो डेटा से देखिए अभी तो मार्केट में हमारे इंडियन में देखिए 40 to 43 मिलियन का आईफोन एनुअल यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे मतलब असेंबली वगैरह जो सब होता है वो होता है और इससे लगभग 80% जो है वो एक्सपोर्ट हो जाता है, बाहर में एक्सपोर्ट कर देता है इंडिया से। और जो बाकी 20% है वो हमारा जो नेशनल जो हमारा क्लाइंट्स है, कस्टमर है, इंडियन कस्टमर, उनके लिए यहाँ पे भेज देता है। तो ये जो प्रोडक्शन था 40 to 43 मिलियन पर ईयर, इसको अभी इंक्रीज करके 70 to 80 मिलियन हो सकता है 2026 तक।
ठीक है दोस्तों, एक पॉजिटिव न्यूज़ है यहाँ पे। इससे चलते बहुत रोज़गार भी बढ़ेगा और साथ ही साथ यहाँ पे आईफोन का प्राइस भी कम होगा। और इसके रिलेटेड जितना भी सेक्टर्स है, सेमीकंडक्टर सेक्टर्स हो सकता है, और भी जो बैटरी का सेक्टर्स है, इसके इस सब सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में एक बूम आ सकता है इसके चलते, क्योंकि अभी बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है। एप्पल का जो मार्केट है और जितना टर्नओवर है, बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा हमारा इंडियन मार्केट में। तो ग्लोबल मार्केट में लगभग 80 to 20% जितना प्रोडक्शन होता है ग्लोबल मार्केट में, एक्सपोर्ट होता है, 80 to 20% हमारा इंडिया से होएगा। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है। उसके बाद जो न्यूज़ है देखिए, रिलायंस शेयर के चलते, रिलायंस में देखिए Q4 का रिजल्ट आउट हुआ है। तो इसके देख लेते हैं एक बार रिलायंस का जो शेयर्स है। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए यहाँ पे एक बुल मूव आ सकता है रिलायंस में। जी है, पैटर्न जो टेक्निकल पैटर्न जो बना है 200 SMA के तरफ देखिए, यहाँ पे डेली कैंडल जो 200 SMA के यहाँ पे इसको तोड़ने का कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ लास्ट में एक देखिए यहाँ पे ये जो लेवल है, इस पे पहले भी देखिए एक यहाँ पे अपसाइड का एक हाई था, हाई को तोड़ने का कोशिश कर रहा है। और इस जोन को अगर एक बार ब्रेकआउट काट दे तो अपसाइड का एक बहुत बड़ा मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे तब तक अपर बोलिंजर बैंड भी आ जाएगा। अगर इसको तोड़ दे तो रिलायंस में बहुत अच्छा मूवमेंट आ सकता है। तो यहाँ पे एक तो टेक्निकल एनालिसिस जो है, टेक्निकल पैटर्न जो बन रहा है, ये भी सपोर्ट कर रहा है। साथ ही साथ फंडामेंटल में देखें तो देखिए, फंडामेंटल में यहाँ पे रिलायंस का Q4 जो रिजल्ट आउट हुआ है बताया जा रहा है। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज हुआ है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट राइज ऑफ 6% का प्रॉफिट हुआ है Q4 रिजल्ट में। 2025 का Q4 रिजल्ट में लगभग 6% लास्ट ईयर के कंपेरिजन में प्रॉफिट हुआ है। तो ये तो फंडामेंटल के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। साथ ही साथ यहाँ पे मार्केट का जो टेक्निकल पैटर्न है वो भी इसको सपोर्ट कर रहा है। तो एक अपसाइड का बुल मूव आ सकता है। आप अगर चाहे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और देख सकते हैं इसको। उसके बाद जो न्यूज़ है देखिए दोस्तों, जेंसल इंजीनियरिंग के रिलेटेड एक न्यूज़ है। देखिए, जेंसल इंजीनियरिंग का न्यूज़ तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, पर सबके सब नेगेटिव न्यूज़ है। देखिए, जेंसल इंजीनियरिंग नो एंड टू ट्रेवल्स IREDA देखिए एक एजेंसी है, ये रेटिंग देता है कंपनियों को। किसके कारण? जो लेंडर है, लेंडर के लिए एक रेटिंग देता है। तो इसके रेटिंग के ऊपर सब भरोसा करके लेंड करते हैं मार्केट में और बोरो करते हैं। जहाँ पे बोरो करते हैं ये लोग पैसा, तो वो सब लेंडर इससे जो रेटिंग है उस रेटिंग के ऊपर एनालिसिस करके इसको पैसे देता है। तो एक IRD शूज ब्लू स्मार्ट पेरेंट प्रोमोटर मतलब जेंसल कंपनी को, क्योंकि यहाँ पे जो बता है फिर से एक फ्रॉड का एक चार्ज लगा है। नया न्यूज़ अभी आया है फ्रॉड के रिलेटेड, तो इसके कारण और भी गिरेगा मार्केट। जेंसल का एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, जेंसल का और भी गिरना बाकी है। कितना % देखिए, लगभग कितने दिन, लगभग 1 महीने के ऊपर ये तो लोअर सर्किट में ही रहा है। साथ ही साथ इतना % टूटा है और अभी 90 में आ रहा है। लगभग इसी लेवल के यहाँ पे देखें 900 से 90। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे अच्छे से दिखाता हूँ आपको। एटलीस्ट 200 SMA से अगर ये करे, 200 SMA से भी कैलकुलेट करे तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों एक बार कितने दिन में कितना % गिरा है। एक साल में लगभग 100%, लगभग 87.61% तो टूटा है। एक साल में गया है इसका, कम तमाम हो गया। जेंसल का तो अभी बहुत बुरा हाल है दोस्तों, बहुत बुरा है इसका, तो एकदम बैंकक्रप्ट से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो न्यूज़ है यहाँ पे जोमेटो की तरफ से एक न्यूज़ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जोमेटो का जो स्टॉक है इसका भी हो सकता है क्रैश आ जाए जोमेटो का, क्योंकि जो नेगेटिव न्यूज़ है बहुत, एक तो जोमेटो का जो है व्हिसल ब्लोअर जो था, मतलब कंपनी के अंदर से ही एक बहुत सारे एलिगेशंस है कंपनी के ऊपर। जो बात है देखिए यहाँ पे, इसका तो टॉक्सिक कल्चर है इसका एम्प्लॉयज़ के अंदर, राइजिंग फ्रस्ट्रेशन एवं स्टाफ्स, पार्टनर्स एंड कस्टमर्स सबके साथ बुरा जो बिहेवियर होता है उसके लिए भी एक कल्चर, इसका रेटिंग ख़राब हो रहा है।
तो एक बार इसको स्टॉक्स में देख लेते हैं। ये सब जो नेगेटिव न्यूज़ है बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा मार्केट में। तो देखिए दोस्तों, जोमेटो का अगर देखें यहाँ पे तो जो कैंडल एक बियरिश कैंडल बना है, बहुत बड़ा बियरिश कैंडल बना है और हो सकता है यहाँ से एक गिरावट आए, क्योंकि अभी देखिए मार्केट एक जो लोअर साइड का एक चैनल में चल रहा है, ऐसे करके रेंज राउंड मार्केट में चल रहा है। और यहाँ पे ये जो पैटर्न है, टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत बुरा है, साथ ही साथ जो नेगेटिव न्यूज़ आ रहा है इसके चलते तो देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा करेक्शन आ सकता है जोमेटो में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देख लेते हैं लास्ट जो हमारा इंडियन मार्केट से रिलेटेड एक न्यूज़ है, इंडियन गवर्नमेंट से रिलेटेड। इंडिया अर्जिंग फार्म्स टू एक्वायर ओवरसीज आयरन और कोकिंग कोल एसेट्स ऑफिशियल। मतलब गवर्नमेंट से जो सब मेटा सेक्टर का कंपनियां हैं, बड़ा बड़ा कंपनी जैसे JSW स्टील, NMDC कोल कंपनी है। देखिए JSW स्टील मेटा सेक्टर में, स्टील सेक्टर टाटा स्टील सेक्टर में, NMDC कोल सेक्टर में काम करता है। इनको गवर्नमेंट से बताया जा रहा है और हो सकता है इसको सब्सिडियरी भी दे गवर्नमेंट से, जो है बाहर का जो कंट्रीज है, ओवरसीज कंट्रीज में इसका आयरन और कोकिंग कोल एसेट्स, ये सब माइनिंग वगैरह इसमें इन्वेस्ट करने को बोल रहा है और इनकरेज भी कर रहा है। इसका जो मेन पॉइंट है, मेन जो कारण है, इसका ये कारण जो है दोस्तों, पहले अगले दिन का एक वीडियो में आपको बताए थे, चाइना से जो यहाँ पे जो फाइन स्टील आता है, लास्ट स्टील, यहाँ पे क्रूड स्टील जाता है, चाइना से फाइन स्टील आता है, तो उसको ऊपर यहाँ पे चीप रेट में आता था और हमारा इंडियन जो कंपनी है इसको मार करता था मार्केट में। इसका बुरा असर पड़ता था JSW स्टील, टाटा स्टील, सब कंपनी का। तो चाइना से जो इंपोर्ट होता था और स्टील के ऊपर गवर्नमेंट, हमारा इंडियन गवर्नमेंट में टैरिफ लगा दिया था, तो इसके चलते वहाँ से तो डिमांड थोड़ा सा कम हो गया है। तो हमारा इंडियन मार्केट में जो हमारा इंडियन कस्टमर्स में जितना डिमांड है, वो डिमांड फिल करने के लिए बाहर से ये जो आयरन ओर है, मतलब आयरन का जो आकरिक है उसको, और कोकिंग कोल, मतलब एक कोल भी लगता है, इसका जो सप्लाई है, सप्लाई चेन में कोई घाटी, कोई प्रॉब्लम ना है, इसके लिए ओवरसीज मार्केट में इसको धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करने को बोल रहा है और इसको मतलब इस मार्केट में कैप्चर करने को बताया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इंडियन कंपनियों के। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है, हमारा मेटल सेक्टर में बूम आ सकता है इस न्यूज़ के कारण। तो ठीक है दोस्तों, ये थी दोस्तों हमारा आज के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स का जो पैटर्न है उसके ऊपर एनालिसिस, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल एंड हमारा नेशनल मार्केट न्यूज़, बिजनेस मार्केट न्यूज़, जिसको कल मार्केट में, कल यानी मंडे के दिन ओपनिंग के टाइम या मंडे के दिन इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, उसके ऊपर भी एनालिसिस किया है। कल मार्केट कैसे रहेगा इसके ऊपर भी चर्चा किया है। तो थैंक यू दोस्तों, कल के लिए हैवी टाइम।